नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी के वीकली आउटलुक अगर हम बात करें तो काफी वोलेटाइल भरा रहा है। सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में एक अच्छा खासा लो लगाने के बाद मार्केट 1.5% की तेजी के साथ 5900 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ फंडामेंटल कोई मेजर चेंजेस नहीं। उम्मीद जरूर है कि चाइना से बाइंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका एक सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकली ओवरसोल्ड में होने की वजह से 5800 से प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है। टाइमिंग 6000 से 6050 तक का बाउंस कैस्टल में मिल सकता है। क्रॉप साइज अच्छी है, डिमांड इंप्रूवमेंट पे ही सपोर्ट मिलेगा। मेंथा के अंदर हमने 2.5% की तेजी आती हुई देखी है। टेक्निकली भी मार्केट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 920 के ऊपर। 970 के लिए लेके चलिए, क्योंकि विंटर का ऑनसेट हो चुका है, जिसके चलते एफएमसीजी मार्केट से डिमांड कंटिन्यू रहेगी। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ हमने सीआई की रिपोर्ट के अनुसार देखे तो 300 के नीचे का इस बार क्रॉप है, जिसके चलते सप्लाई साइड कंसर्न्स रहेगा। बट उसी के विपरीत यार्न मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं होने की वजह से भाव में गिरावट है। इंटरनेशनल आइस कॉटन में भी हमने 80 सेंट का लेवल ब्रीच होते हुए देखा। तो टाइमिंग मार्केट में गिरावट है, बट माना जा रहा है कि दिवाली के बाद डिमांड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट चाइना की साइड से रहेगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो टाइमिंग एमसीएक्स कॉटन की अगर बात करें तो 56,500 से 56,800 का सपोर्ट मिलेगा। वही कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 3000 का लेवल छूने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। डाउन साइड लिमिटेड है, बट 2800 2820 के सपोर्ट पे एक लॉन्ग टर्म बाइंग वापस की जा सकती है। तो टाइमिंग कॉटन कॉम्प्लेक्स में दबाव जरूर है, बट अगले हफ्ते में लोअर लेवल से बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5600 से 5800 के बीच में गवार सीट और 11000 से लेकर 11500 के बीच में गवार गम। टाइमिंग मार्केट के अंदर कैश क्रंचेस के चलते सीमित दायरे में भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। दिवाली का हॉलिडे मूव की वजह से भी मार्केट में एक सीमित दायरा है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छे हैं। टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड करेगा, तो अगले एक हफ्ते के लिए गवार से फ्रेश पोजीशन के लिए बचना चाहिए। वहीं अगर मसाले की अगर बात करें, यहाँ पे हमने जबरदस्त मोमेंटम देखा है, जहाँ पे हल्दी में 14.5 का लेवल दिखाने के बाद 13.5 पे वापस प्राइसेस आते हुए दिखाई दिए 1.25% की गिरावट के साथ। फंडामेंटल मजबूत है। 13.5 13.5 की रेंज में लेके चलिए 14,000 के टारगेट के लिए। हल्दी के अंदर हल्दी के बाद हम कोरिएंडर की अगर बात करें, यहाँ पे हमने 1.5% की गिरावट देखी है। 7500 का लेवल छूने के बाद एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग है। दिसंबर वायदा अगर हमें 7200 तक मिलता है, लेके चलिए। स्विंग में काफी गिरावट आने की वजह से लॉन्ग टर्म व्यू तेजी का है। 72 अगले हफ्ते के लिए लेवल रहेगा, वहां पे लेके चलिए। अंत में अगर जीरे की अगर बात करें तो काफी बड़ी वॉलिटिलिटी के बाद पिछले 2 सेशन में 12% की तेजी मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकली 40,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगले हफ्ते 45,500 तक का एक पुलबैक मिलेगा। एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा, बट अभी भी पाइपलाइन एम्प्टी है, कैरियर स्टॉक कम है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते में मसाले के अंदर जीरा पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है।